के साथ यहाँ पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिली है। जहां तक आपने बात की थी गॉड लाइक के लिए कि क्यू ड्रॉप बदला गया है, लग तो रहा है कि वही कारण था कि वो यहाँ पे थर्ड पार्टी करना चाह रहे थे रिजॉक के उस पूरे फाइट में, लेकिन उस फाइट की शुरुआत ही नहीं हो पाई यार। अब अगला कदम क्या होगा? लूट अभी आप देखें तो उतनी अच्छी है नहीं, और अगर ओजी इधर इंटरेस्टेड हो गए फाइट के लिए तो गॉड लाइक के लिए भी सफर थोड़ा मुश्किल होने वाला है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ से सर्कल को ज्यादा महत्व दे रहे, आगे उस लूट की तरफ जाने की कोशिश। और पोचिंकी पूरा इस बार खाली रहने वाला है, कोई भी उस इलाके में गए नहीं है। टीम सोल के खिलाड़ी पोचिंकी के काफी आसपास है, तो वो वहां से लूट करके अगर जाना चाहे तो एक अच्छा ऑप्शन उनके लिए बन सकता है। ब्लिट्स कल के दिन पे जो एक कमाल का चिकन डिनर रैंगल के मैच में ही बनाया गया था, कोशिश रहेगी उसी चीज को दोहरा के जाए, क्योंकि वो भी सर्कल के सेंटर के आसपास ही हमें देखने को मिलेंगे। जाने की कोशिश हो सकती है, बट सर्कल के एजेस में कुछ फाइट की शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी। ऑटोबॉट जो अभी इंटर करने की कोशिश कर रहे थे, टीम सोल से इनका सामना हो गया। डैमेज दे सकते हैं, नॉक कर सकते हैं। जी हाँ, जोकर राल्फी को यहाँ पे गिरा चुके हैं। बचे हुए दो खिलाड़ी बैकलाइन में जाना चाह रहे हैं, लेकिन टीम सोल सर्कल के बाहर जाके ये फाइट करना चाहते हैं ऑटोबॉट्स के अगेंस्ट। अरीब उन्हें भी गिराया जाएगा, और टीम सोल आज के दिन पे एक अलग ही मानसिकता के साथ खेल रही है। पर ये एक बड़ी मुश्किल भी उनके लिए खड़ा कर सकती है, क्योंकि ओरंगुटान वो एज लाइन पर है, K9 वो शेल्टर के नीचे मौजूद है, और टीम सोल उनको अभी भी जोन के अंदर जाना होगा। प्रो वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से, उनका भी एलिमिनेशन हुआ। टीम सोल उनको वो तीनों फ्रैग्स मिल गए, और हाउस खाली है। टीम सोल आराम से जहां पर वो जाना चाहते थे वो पहुंच चुके हैं, और अब बारी आती है ब्लिट्स की। चंदन वहां पर वो डाउन हुए, पर रैपिड क्योस मुश्किलें उनके लिए बढ़ने वाली है। पर टीम 8-बिट दिक्कतें तो उनके लिए भी बढ़ सकती है। अर्जुन जो टॉप फ्रैगर में है अपनी टीम से, उन्होंने एक और प्लेयर को डाउन कर दिया, पर जूसी का पलटवार वहां पर वो प्लेयर डाउन हुआ। और क्या बढ़िया सवेवर वो कवर फायर है ध्रुव का, उन्होंने जूसी को डाउन किया है, पर ध्रुव वो भी थर्ड पार्टी का शिकार हो गए। टीम 8-बिट एंड रैपिड क्योस दोनों का एलिमिनेशन। विक्टोरिया समझ भी इस पॉइंट पे आ गया। आपने 4 टीम का नाम लिया था, मेजी और 4 टीम रेकनिंग। अब उनको भी वहां पर फाइट लेनी होगी। नेबुला उनके भी जो प्लेयर है वहां पर डाउन होते हुए, टीम रेकनिंग उनकी मुलाकात एक बार फिर से नेबुला के साथ ही हुई है। पर गॉड्स रेन वर्सेस टीम सोल, माफ करिए टीम गॉड लाइक, अब वो एक दूसरे के सामने है, जहां पर जस्टिन वो डाउन कर दिए गए। मारने के पास एक बढ़िया एंगल था, और अब एस पावर उस ग्रेनेड के साथ वहां पर प्लेयर वो डाउन होना चाहिए। डैमेज बहुत ज्यादा दिया गया। एस पावर उन्होंने नियो को डाउन किया, एक और फॉलो ग्रेनेड आता हुआ, नियो वो एलिमिनेट हो गए। गॉड्स रेन अब बचे रहेंगे अपने 2 प्लेयर्स के साथ, और डेल्टा पीजी वो सीधा चले गए, उन्हें वहां पर डाउन किया गया। और डेस्ट्रो अब बस ने एकमात्र खिलाड़ी गॉड्स रेन से। ग्रेनेड वहां पे जरूर फेंका गया, लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। रिवाइव यहां से देना एकमात्र रास्ता कि आपको एक नॉक तो निकालने की जरूरत पड़ने वाली है, अदरवाइज ये रिवाइवल बहुत मुश्किल होने वाला है। हालांकि जस्टिन वो बैकलाइन पे आ चुके हैं। डेस्ट्रो वो एटलीस्ट एक नॉक निकालेंगे, जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि एमएस पावर वो बिजी हो जाने वाले हैं यहाँ पे रिवाइव देने के लिए, और उसका फायदा गॉड्स रेन के भी खिलाड़ी को वहां पे रिवाइवल काफी आसानी से मिल जाने वाली है। हालांकि बैकअप आ चुका है, सर्कल में जाना वो यहाँ पे इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। डैमेज काफी ज्यादा पड़ने वाला है। 6ठा स्टेज यहाँ पे ऑलरेडी सर्कल का श्रिंक बना रहा है। रिवाइवल हो चुकी है, ये काफी अच्छी कवर एंगल लेके इंतजार कर रहे हैं, सरप्राइज कर सकते हैं बैकलाइन से। क्या वो मौका मिलेगा? जी नहीं, स्मोक काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल की गई थी, जिसका फायदा वो आगे तो गए, लेकिन जॉनथन वो अनलकी रहेंगे इस पॉइंट पे। एस पावर उनके ऊपर अटैक आता हुआ ट्रू रिपर्स का, और गॉड लाइक के 2 खिलाड़ी आगे जाने के दौरान गिर जाएंगे, और उनका एलिमिनेशन होगा इस पॉइंट से। पर गॉड्स रेन मुझे नहीं लगता वो भी सही सलामत पहुंच जाने वाले हैं, क्योंकि डेस्ट्रो वो तो अकेले निकल गए, और जस्टिन उनके पास तो वहां पर गाड़ी है भी नहीं जहां से वो जोन के अंदर जाने की कोशिश कर पाए। पर गॉड लाइक एक बढ़िया मैच उनके लिए चलता हुआ, जहां पर वो 6 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। विक्टोरिया समर्स वर्सेस बैड किंग्स, उनकी एक अलग फाइट चलती हुई। टीम आर्यन वर्सेस ओरंगुटान, उनके लिए भी एक अलग फाइट चलती हुई। पर एडमिनो वो ग्रेनेड आगे की साइड पर थ्रो किया गया। डेस्ट्रो उन्होंने सही समय पर अपने आप को हील किया, ग्रेनेड उससे भी डैमेज पड़ता हुआ। एडमिनो उन्होंने डेस्ट्रो को डाउन किया। ओरंगुटान मुश्किलें तो खैर उनके लिए भी बढ़ने वाली है, एंड गॉड्स रेन वो इस मुकाबले से बाहर हुए। ओरंगुटान जो इतने देर तक रावण सरवाइव कर रहे थे, 4 मात्र फिनिशेस मिले और प्लेसमेंट पॉइंट एक भी नहीं मिला। और K9 एट द सेम टाइम वो सरवाइव कर रहे हैं अभी तक उस पॉइंट पे जहां पे ओजी से उनकी फाइट चल रही थी। ये कुछ अलग देखने को मिल रहा है इस एंगल में। चाहते थे वापस वो नीचे चले गए। ओमेगा अभी भी गाड़ी का कवर लेकर बैठा हुआ प्लेयर है। ओमेगा वो डाउन करेंगे हेनरी को। टीम आर्यन वो बाहर हुए, और K9 का क्या नाकामयाब हुए। हेनरी को देखा वो नाकामयाब हुए, बट दूसरे एंड पे टीम सोल वर्सेस ट्रू रिपर्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है। टीम सोल की तरफ से एंट्री काफी कमाल की चली।
वो इस खेमे में इस फाइट को संभालना चाहेंगे, बट टीम सोल के खिलाड़ी नीचे की ओर आए, मौका बन सकता था लेकिन काउंटर उतना ही ज्यादा बेहतर। जेली कुछ खास न करके जा पाए, उसका ध्यान रखा गया। गॉब्लिन कंफर्मेशन निकालेंगे बैकलाइन पे। नेबुला जो रुकी हुई है उसके ऊपर जोकर नजरें गड़ा के बैठे हुए थे। ऐसे में वो रिवाइवल अब यहां से देके जाना बहुत ज्यादा मुश्किल, क्योंकि टीम सोल वो फाइनल अटैक करना चाहता है इस पॉइंट पे, ये पूरा कंपाउंड हथियाना चाहते हैं। बट फिनिक्स इनिशियल यहाँ पे डैमेज काफी ज्यादा बेहतर यहाँ पे दी गई है। नोमी उनका कंफर्मेशन आ चुका है और इसके बाद फिनिक्स इनके कंधों पे पूरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। ग्रेनेड उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं, एक और ग्रेनेड यहाँ पे निकाला गया, बट टीम सोल वो बिल्कुल भी जल्दबाजी कर नहीं रहे इस पॉइंट पे। उन्हें पता है एक छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है और उसी के कारण वो काउंटर ग्रेनेड रिफ्लेक्ट करा के फेंकने की प्रयास। फिनिक्स उनके ऊपर इनिशियल डैमेज, पर वो जो टीम सोल का प्लेयर नॉक हुआ था उनको पहले रिवाइव किया गया। एंड गॉब्लिन ऐसा लगता है कि अब उन्हें खुला छोड़ दिया गया है कि भैया जाइए, जितने भी फ्रैग्स हो सकते हैं वो आप निकालिए। रिवाइव करने के लिए जाने की कोशिश करता हुआ खिलाड़ी, पर ऐसा हो नहीं पाएगा। ओवेस उन्होंने रॉनी को डाउन कर दिया। ट्रू रिपर्ट वो इस मुकाबले से बाहर हो गए। एंड K9 रावण K9 वो टॉप 3 तक पहुंच गए। इतनी सारी फाइट्स हुई, इतनी बार उनके प्लेयर्स डाउन हुए, उसके बाद वो सर्वाइवल गेम इंतजार करेंगे उस फाइनल फेज का। वही एकमात्र रास्ता, क्योंकि ओमेगा वहां से मूवमेंट कर नहीं रहे। विक्टोरियस समर्स वो कॉर्नर्स लेके बैठे हुए और उनके पास तो वो हाइट का भी एडवांटेज है मेसी, और ऐसे में टीम सोल के लिए यहां से आगे बढ़ना आसान होगा नहीं। लेजेट एक बार फिर से उनके ऊपर शॉट, एक बार फिर से उनके ऊपर वो नॉक। माफिया ओमेगा का कंफर्मेशन निकालेंगे, बट K9 वो 2 प्लेयर्स के साथ टॉप 3 में आके रख दिए। बट विक्टोरियस समर्स क्या ये फाइनल अटैक करने की बाहर रहेगी? साइड लाइन से आगे जा रहे नकुल, वो पीछे हटने के लिए तैयार। गॉब्लिन वो आगे रहेंगे, यहाँ पे बेहतर करना पड़ेगा। इनिशियल लॉक निकाला जा चुका है। लेजेंड उन्हें बचने की जरूरत थी, गॉब्लिन उन्हें भी गिराया गया। विक्टोरियस समर्स इस मैच को अपने नाम करते हुए टीम सोल लग रहा था दूर जा चुकी है और जीडीआरपी जो कथित 140-142 का कट ऑफ है उसके पास पहुंच चुकी है। काफी बेहतर, और टीम सोल उनकी एंट्री हो चुकी है टॉप 8 में। 99 टोटल पॉइंट। नेबुला के लिए वो स्प्लिट रखना और उसके बाद जो सेंटर पे गए थे उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा, और उसका फायदा आप देखिए ओजी उनका भी मैच करना चाहती थी, बट रास्ते में आते हुए रेकनिंग ने उनको देख लिया। देखिए रेकनिंग के पास उनका कंपाउंड था जोन के अंदर, बट वो उन्होंने 2 प्लेयर्स को बाहर भेजा लड़ने के लिए। इनक्रेडिबल एफर्ट्स बाय रेकनिंग, वो अग्रेशन दिखाना चाहते हैं, बट एडमिनो को वहां पे रिवाइवल मिलने वाला था, बट उससे पहले ही वो मोलोटॉव चली गई। मान्या की वो मोलोटॉव थी, शायद स्मोक करना चाहते थे, आई एम नॉट श्योर वहां पे मोलोटॉव की कोशिश। जी नहीं, ऑटोबॉट्स वहां से भी वो निकल गए, वो भी चले गए जोन के अंदर। एक अच्छा रेज उनके पास है, अकेले के सामने आने की गलती करी यहाँ पे गॉड लाइक ने। मान्या वहां पे डाउन हुए, बाकी प्लेयर्स को भी स्पॉट किया गया, शॉट देने की कोशिश। वो स्प्रे कमाल का साबित हुआ, बट वो लीवाई का स्प्रे था। जोनाथन वो भी डाउन, अब पावर बचे हैं आखिरी खिलाड़ी और वो जोन के अंदर जाना चाहते हैं। जस्ट लाइक नेबुला ने सीधा स्लैम इन करा, वो भी सेंटर के पास पहुंच सकते हैं। काफी हद तक वो एक रिच के पास पहुंचे, बट जहां भी जा रहे हैं खतरे में अपने आप को वो पा रहे हैं। पर चलिए मान रहे उनको एक क्लिप बनाना है। जब से इस ग्राइंड की शुरुआत हुई है तब से वो एक्सप्लोसिव बो का यूज कर रहे हैं, अभी तक एक नॉक नहीं मिला है उन्हें। और गॉड्स रेन उनको मौका मिल चुका है कि वो सीधा पुश करे, और सीधा वो पुश कर गए। स्केप्स उन्होंने पहला खिलाड़ी डाउन किया, डेल्टा पीजी वो भी डाउन कर दी गई, डिस्को वो भी डाउन हो गए, और स्केप्स उन्होंने वो तीनों फ्रैग अपने लिए निकाला। क्या बढ़िया वो प्लेयर खेल कर गया स्केप्स, शानदार आता हुआ वो रश उन्होंने रेखा, अपनी टीम को भी बचाया और यहां पर वो फ्रैग्स भी दिलाकर जाएंगे। इसमें थोड़ी जल्दबाजी रेकनिंग ने कर दी, क्योंकि अगर वो अपनी जगह पे होल्ड भी करते नेबुला को आगे आना पड़ता। ये बड़ी गलती थी, बट कियोलमाओ कैन ही टेक्स वन डाउन, ही कैन, ही इंडीड कैन। बट अब आखिरी फ्रैग की कोशिश साहिल, उनके पास एक मौका आदि को खत्म करके एक इतिहास रचने का, एक बड़ा चिकन मेरा मार में निकालने का। बट आदि नेट तो वो भी यहाँ पे कुक कर रहे हैं, कप्तान के सामने एक ऐसा प्लेयर जो अटैक करने पे आते हैं, और साहिल उन्होंने अपनी टीम की वजह से मानो 16वें स्थान में बैठे हुए हैं। बट ये फाइट इंटरेस्टिंग हो सकती है। K9 वर्सेस HB, बन्नी को ऑलरेडी गिराया जा चुका है। निंजा बॉय बैकलाइन से आएंगे, पूरे तरीके से सैंडविच हो सकता है इस पॉइंट पे, लेकिन K9 के प्लेयर्स को भी ध्यान रखने की जरूरत है। एक गलत कदम, एक गलत नॉक, वो फिर रिवाइवल का ऑप्शन आपको मिलेगा नहीं। लेकिन गलतियां आजकल बहुत कम कर रहे हैं यहाँ पे K9। यश उन्हें भी गिराया जा चुका है। साइड लाइन पे जो 2 खिलाड़ी बचे हुए उनकी भी पोजीशन से पूरे तरीके से वाकिफ है ओमेगा, और आज ओमेगा भी अच्छे खासे फिनिशर निकाले अपनी टीम के लिए। वो ट्राई कर रहे हैं कि जब इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं हमारे बाकी प्लेयर्स, तो मैं भी उस रेस में अपने आप को बना के रखना चाहूंगा। नाइट की बात करें, क्या वो सीट स्विच करके एक खिलाड़ी को गिराए, चलिए वो पता करेंगे। बट ओमेगा आसानी से जाएंगे, आखिरी खिलाड़ी को कंफर्म करेंगे। नाइट उनके पास भी फिनिशेस, निंजा बॉय उनके पास भी फिनिशेस, और आप देखिए ना एचपी कितनी कम गवाई गई है। जो प्लेयर नॉकड आउट है उनको भी रिवाइव मिल चुका है।
काफी बेहतर तरीके से, लेकिन जॉनथन ये ग्रेनेड काफी कारगर साबित हुआ है। जो इनिशियल नॉक की डिमांड थी वो यहाँ पे मिल चुकी है और अब गॉडलाइक बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस फाइट को कंटिन्यू करने के लिए। बैक टू बैक वो ग्रेनेड, सौरभ दूसरी तरफ रेडन के ऊपर वो अच्छे रिजल्ट्स लेके आके दिखा रहे हैं। चंदन काउंटर ग्रेनेड करना चाहते हैं और अब ब्लिट्स को भी अंदाजा लग ने एक नॉक निकालता हुआ फिनिश कंफर्मेशन उनके पास गया नहीं, वो टीम ब्लिट्स के खाते में जाता हुआ नजर आया। और अब तो ये पूरा एरिया ही सर्कल के बाहर मौजूद है और ऐसे में देखना इंपॉर्टेंट है कि वो जो ओपनिंग नॉक है वो कौन निकालेगा। चलिए विज़गॉड वो है जिन्होंने ब्लिट्स के ऊपर ओपनिंग नॉक निकाल दिया। चंदन वो डाउन है, ब्लिट्स के खेमे में रिवाइवल चलता हुआ और मान्या वो तो सीधे अंदर घुस गए। और अब देखना ये कि क्या वो वहां से टीपीपी ले पाएंगे। चलिए सौरभ उन्होंने स्पॉट जरूर किया, उनको कुछ शॉट्स देने की कोशिश, हालांकि कनेक्शंस वो बने नहीं और इन सब के बीच में ब्लिट्स के खेमे में वो जो रिवाइवल है वो अभी भी चलता हुआ। और देखना ये कि क्या वापस से ये एक 4v3 की सिचुएशन बनेगी। जी नहीं, पहला नॉक ऑलरेडी आ चुका है मान्या के ऊपर। और रिवाइवल कितनी जल्दी दी गई इस पॉइंट पे और लेजेंड बैकलाइन से एडमिनो को यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब। सौरभ जो मॉली फेंके थे उसके कारण मान्या गिर गए और सोहम जाएंगे और जॉनथन के ऊपर वो आखिरी शॉट। गॉडलाइक एक और खराब मैच उनके लिए साबित होता हुआ जहां पे प्लेसमेंट के 0, केवल 3 ही पॉइंट्स निकाल पाए, वो भी फिनिशर्स के। लेकिन K9 के सामने आ गए ओजी। शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं, आरू को गिराया जा चुका है। प्लेयर आते चले जा रहे, गिरते चले जा रहे, कंफर्मेशन आते ही चले जा रहे। K9 13 टोटल फिनिशर निकाल चुके हैं। एके वहां से निकलने की कोशिश में उनके ऊपर रेकनिंग की तरफ से वो अटैक डैमेज काफी ज्यादा दिया गया और एके उनका भी यहाँ पे अंत हो जाएगा। ये मैच भी ओजी के लिए उतना अच्छा गया नहीं, ट्रू रिपर्स के पास गया वो आखिरी फिनिश पॉइंट। टीम K9 ने सच में पूरी तरीके से इस लॉबी को डोमिनेट करके रखा है। यहाँ पर भी वो 13 फिनिशेस लेकर के गए हैं, 178 टोटल पॉइंट्स उनके पास मौजूद। आप सोचिए विक्टोरियस थॉमस के पास 78 पॉइंट्स है इतने मैचेस के बाद, K9 के पास 178 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ अनबिलीवेबल सा गेम प्ले। वो बैक टू बैक ग्रेनेड फेंके ही चले जा रहे हैं और उसके बाद ये फाइनल स्प्रे वो ट्रू रिपर्स की तरफ से आया, बट रिजल्ट रेकनिंग इस मैच से बाहर। जी हाँ, और 8 अंक वो इस मुकाबले से लेकर के जा पाए, बट फाइनली टीम सोल और ट्रू रिपर्स वो फाइट जो बहुत देर से रुक सी गई थी वो फाइनली स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है और ट्रू रिपर्स वो इस फाइट में थोड़ा आगे देखने को मिल रहे हैं, बट पलटवार वो भी किया जा रहा है। नकुल वो एकमात्र खिलाड़ी बचे और उनके सामने अब एक 1v3 की जो सिचुएशन है वो बचती है। चंदन उनको उन्होंने डाउन जरूर किया और वो जो फिनिश कंफर्मेशन है वो K9 के खाते में चला गया। बचले टीम सोल उनका जो 5वें पायदान पे समापन है वो देखने को मिलता हुआ। टीम K9 15 फिनिशेस, नाइट अकेले 8 फिनिश लेकर के गए। ऑलरेडी ये खिलाड़ी जो है वो लीडर बोर्ड को टॉप कर रहा है इंडिविजुअल फिनिशेस में। स्लग दूसरे पायदान पे चल रहे हैं और यहां पर भी ये डेडली डुओ अभी तक सर्वाइव के लिए एक 1v2 की सिचुएशन। टॉप 5 जो प्लेयर्स है इस लॉबी के उनमें से 3 खिलाड़ी अभी हमें इस मैच में देखने को मिल रहे हैं और देखना ये कि हाइड्रो क्या वो कुछ बेहतर वैल्यूज यहां से निकाल सकते हैं। स्लग की एचपी कम जरूर की है, नाइट एक ग्रेनेड उनके हाथ में और अभी तक हमने देखा है सिनर्जी टॉप नॉच रही है टीम K9 की, बट हाइड्रो उस ग्रेनेड को डॉज करने में कामयाब रहे। स्लग वो अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं और फाइनली नाइट उनका वो कनेक्शन बना। टीम K9 दे आर सिंपली लुकिंग अनस्टॉपेबल।